और मैं, आप जुड़े ही नहीं। होश का मतलब कट, सब गया, तो फिर आप कहाँ हैं? आप तो खाली हो गए। मैं किसी से जुड़ूं तो मैं आता है, अब मैं खाली हूं तो खाली आकाश है मेरे भीतर, खाली आकाश है, कुछ भी नहीं है। होश में आया और मैं आकाश में आया, अब आकाश में आया, मैं नहीं हूं तो ये कौन है? ये कौन है जो मेरे शरीर में बैठा है? चैतन्य तो है। चैतन्य से तो मैं इनकार नहीं कर सकता कि मेरे अंदर चैतन्य है। तो ये चैतन्य कौन है? क्योंकि मैं आते ही सीमा आती है और इसमें असीम आकाश आ गया। मैं जो ही होश में आए, समझना, होश में आओ। अब कल से होश बदल जाना चाहिए, बिल्कुल बदला हुआ है तो इसका घोर अभ्यास करना। घोर अभ्यास कर रहा हूं मैं। होश में आते पूरे आकाश में आइए और उस आकाश का अनुभव कीजिए। हाँ, होश में आया, तुम्हें मालूम पड़ेगा तुम गाया। इसका मतलब वो है। अब मैं नहीं हूं, परमात्मा है, परम चैतन्य है। जो शेष बच गया मेरे को निकालने के बाद, वो परम चैतन्य है। तेरे को जो अनुभव हो उस परम चैतन्य का अनुभव था, परम चैतन्य का। इसका मतलब शिव का चैतन्य, शिव, शिव का अनुभव खाली। और दूसरा अनुभव कुंडलिनी का, मतलब शक्ति का। शिव शक्ति, कुंडलिनी शक्ति है, समाधि परम, वो चैतन्य है। तो उस शिव रूपी वो चैतन्य जिसने शक्ति रूपी इस कुंडलिनी को चारों तरफ से घेर रखा है। चैतन्य तो सर्वव्यापी, कुंडलिनी उसके अंदर ऊर्जा की तरंग है। ऊर्जा की तरंग के बिना सृष्टि संभव नहीं है। सोचो इस पे। सर बोलो ना कुछ। बिना तरंग के सृष्टि है? चैतन्य में कोई तरंग नहीं है। चैतन्य अक्रियाशील है। चैतन्य कुछ नहीं करता। अगर प्योर कॉन्शियसनेस है तो देयर इज नो एक्शन। हो ही नहीं सकता। एक्शन के लिए एनर्जी चाहिए। Am I right? हाँ? अब सृष्टि रचनी है तो सोचो, बिना शक्ति के सृष्टि कैसे रची जा सकती? शुद्ध चैतन्य का नाम ब्रह्म। और जब वो सृष्टि रचना करता है तो अपने में से ही, अपनी ही कुंडलिनी से, अपनी ही ऊर्जा से वो इस सृष्टि की रचना करता है। तो सबसे पहले उठती है तरंग। तरंग हो तो क्रिया हो। ये जो तरंग उठती है इसका नाम कुंडलिनी है। ऊर्जा, शक्ति, ये पंखे चल रहे हैं उसी से। ये मैं बोल रहा हूं उसी से, तुम सुन रहे हो उसी से, कुंडलिनी से। चैतन्य सुन रहा है कुंडलिनी के माध्यम से। कुंडलिनी उपकरण है और शिव है वो उसका मालिक है, स्वामी है। तो कुंडलिनी जब भी जागृत होगी, पहली बात तो कि उसी समय आप थॉटलेसनेस में चले जाएंगे। अगर विचार बहुत प्रबल आ भी रहे तो भी वो ऐसे वृथा लगेंगे कि जैसे ये चलते रहे तो भी कोई नुकसान नहीं है। सही हूं ना? चलते भी रहे, तुमने देखा होगा कभी बहुत अच्छी अवस्था होती है तुम्हारी, विचार भी चल रहे हैं लेकिन तुम टेंस नहीं हो। साधारण अवस्था में भी कई दफे अपन विचारों से बहुत हल्के होते हैं। कई बार हम विचारों से बहुत भरे भरे होते हैं। हाँ, भरे भरे, जैसे अपने ऊपर विचार पड़े ही जा रहा है, एक के बाद एक निकलते चला जा। जब भी इस तरह का अनुभव हो,
शरीर को जैसा वो करे करने देना, उसमें जरा भी अपने करोगे तो तुम्हें अभ्यास का मौका भी मिलेगा, तुम जान भी पाओगे। जो ही वो तरंग उठेगी अपने आप वो आपके शरीर को वैसा करेगी। अगर आप कुछ भी करते तो पकड़ लेंगे आप। कुछ करना मैकेनिकल आता है, अपने पास से आ रहा है, वो कुछ भी के पैर सीधा है तो उसको हिलाने का मन करेगा तो आप देख लेंगे कि मैं आ गया है। आपको लगेगा, कुश्ती लगेगी अंदर, मैं बार बार कहेगा करवट ले लो, ये करो, वो करो, लेकिन वह कुछ भी आप मतलब कर नहीं सकते हैं। और करेंगे तो वो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, वो आपको बड़ा नुकसान करेगी। एक तो बहुत बड़े एक्सपीरियंस से आप वंचित हो जाएंगे, और दूसरा उसके बाद तुम्हारा सिर भारी हो जाएगा, चिड़चिड़े हो जाओगे, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कहीं भी मन नहीं लगेगा, आप अपने सेंटर से हट जाएंगे। तो ये कभी ऐसा मत करना। जब भी ग्रेस उतरे तो ये ध्यान रखना कि ये जैसा करा है ऐसा लगा।